हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ एंड कॉलोनियल रूल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यक्रम था शुरू हुआ था, चालाकी मक्कारी का। देखो, इन लोगों ने पूरी तरह से बर्बादी हम कह सकते हैं की है। और ये हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने रेलवे लाइंस और ये सब दी, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए दी। एक्सपेंशन जो आपने टेलीग्राफ वाला वो अ, एक स्केच देखा है बिजनेसमैन का कि एक पैर उसका कायरो में है, दूसरा केप टाउन। तो इनको भी जरूरत थी रेलवे लाइंस और इन सब चीजों की। और ये हालत था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये लिखा रहता था। आप इमेजिन कीजिए किसी क्लब के बाहर लिखा हो। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि जब ये लोग किसी नदी को पार करते थे नाव में, तो वो जो नाव के अंदर जो इन्फ्लेट करने के लिए कुर्सियों, उसके नीचे जो बड़े बड़े बैग्स होते थे, उसमें बेचारे इंडियंस को हवा भर भर के फुलानी पड़ती थी। इसको मश्क बोलते थे। ये जानवर की खाल से बनती थी और हवा झेलने के लिए पंखे होते थे रस्सी वाले, उसमें ड्यूटीज लगती थी। तो बुरा हाल था। मतलब एक तो होती है गुलामी, एक होती है बिल्कुल मॉरली या जो एक कॉन्फिडेंस है इंसान का तोड़ देना। तो इस तरह से इंडियंस को ये ट्रीट करते थे। और इसके बाद जो रिवोल्ट हुआ, लोगों ने कुर्बानियां दी और अपनी जानें दी। ये हाल था कि तोप के मुंह से बांध बांध के हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उड़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गुलामी को नहीं माना और फिर आगे चल के 1947 में आज़ादी मिली। उसका एक फैक्टर प्रोमिनेंट आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, जो सिंप्लिसिटी के एक तरह से सिनोनिम है, उन्होंने भी कहा कि मैं सिंपल लाइफ फॉलो करूंगा इवन एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ज़्यादा वो सब जो अंग्रेज़ों के टाइम के ड्रामेबाजी थी, प्रोटोकॉल थी, वो फॉलो नहीं करते थे। बड़ी सिंपल लाइफ। तो ये चीज़ आज भी हम देखते हैं कहीं कहीं के जहाँ जहाँ इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने अपना रूल किया। आज जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं अपने आप को बताते हैं कि हम अ, जो है दुनिया भर में डेमोक्रेसी दिस एंड दैट, लेकिन पास्ट में इन लोगों ने आधे से ज्यादा दुनिया में जुल्म और एट्रोसिटीज की हैं। गुलाम बनाना और ये सब करना, स्लेव्स। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये लोग आए। तो अब ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम में इनको कहा कि भाई आप अपनी प्राइवेट आर्मी रख सकते हैं। और धीरे धीरे जो ये बहाना तो इनका था कि हम व्यापारी हैं, मसालों का व्यापार कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में आपस में लोग लड़ रहे थे, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब इन्होंने फॉलो किया। ठीक है। तो इन दिस केस 17वीं सेंचुरी के आसपास इन्होंने अपने किले बनाने शुरू करे। ठीक है, इंडिया कोस्ट चालाकी देखिए आप, कोस्टल एरिया में बनाए ताकि आराम से सप्लाई आती रहे या यहाँ से वो सामान अ, भेज सकें, मिनिमल रेजिस्टेंस। क्योंकि वहाँ के नवाबों, सामंतों, राजाओं को भी आइडिया नहीं था कि ये आगे चल के इतना जो है सूरत में मुसीबत आने वाली है। उस देखो सूरत ही आ गई यहाँ पे बेशक नाम शहर का, लेकिन मद्रास, अब पहले उसको मद्रास बोलते थे। एंड ये सब, ये शहर जो हैं हिस्टोरिकली जबरदस्त शहर हैं। बॉम्बे, तो ये आप देखिए, ये सब जो शहर थे, एक अभी कैलकाटा उसको बोले, कोलकाता बोलते हैं, तो ये सब हेरिटेज सेंटर। तो ये आइलैंड सिटी था बाद में, आज तो अलग ही है। तो लोकल रूलर्स ने परवाह ही नहीं करी कि भैया ट्रेडिंग कर लो आप। और दिस वन, जब पहले भी होता था ऐसा, लेकिन ये अब हमारे पास जो किराएदार आए थे, ये बड़े बेईमान आए थे। इनका था कि भाई हमें कब्जा करना है, यहाँ की कमजोरी पकड़ ली कि यहाँ के तो लोग ज्यादा विरोध करेंगे नहीं। ठीक है। तो दीज मॉडेस्ट बिगनिंग्स कंसील्ड, देखो वही चालाकी कि व्यापार करेंगे साहब, हम व्यापारी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इनका एम्बिशन था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हम देखते हैं डिवाइड एंड रूल काम करता है, जिसको भी अपना फायदा उठाना होता है। ये चीज़ नहीं है। और भी आप किसी डेवलप कंट्री में देखें तो उतनी ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती है। ये देखिए आप, इन्होंने अपने एजेंट भेजे और जिन्होंने पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाए, लोकल जो राजा थे, रूलर्स थे। मिलिट्री सपोर्ट, भले हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे अपने आपके दुश्मनों के अगेंस्ट। ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने घुसना शुरू करा इंडियन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में। ठीक है। ठीक है, तो किराएदार बन के आए थे। धीरे धीरे ये चौधरी बनने का अपना ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, पावर ब्रोकर्स के हम आपको जिता देंगे एंड फॉरेन इन्वेडर्स की जगह इन्होंने चालाकी से काम लिया। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये रॉबर्ट क्लाइव, जो मैंने आपको पहले अपने कुछ वीडियोस में बताया है इसके बारे में। तो प्लासी पेंटिंग बाय विलियम हील, ये पेंटिंग्स जो हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आज भी इनके कलर्स फेड नहीं हुए हैं और म्यूजियम्स कभी आप जाएं लखनऊ
या आप किसी भी ऐसे शहर में जाएं जहाँ म्यूजियम हो, जयपुर इज फेमस। तो बड़े शानदार आप हिस्ट्री देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से बड़े बड़े फैसले कराए, चाहे वो इंडियन नेम्स हों या और लोग हों। तो यहाँ पर जो दुश्मनियाँ थी अंग्रेजों ने चालाकी से जो है आपस में इनको लड़ाया। ठीक है, जैसे दो बिल्लियों को लड़ा के बंदा रोटी खा गया था, वही वाला हिसाब। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो अब ये इस चीज पे पकड़ गए थे इन्होंने, जो था एक्लीस हील या दुखती नस पकड़ ली थी इंडिया के राजाओं की, कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनको लड़ाते रहो, अपना फायदा उठाते रहो। ये बैटल ऑफ प्लासी मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो पलाश के पेड़ बहुत थे यहाँ पर, और ये बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, पहले बांग्लादेश और बहुत बड़ा स्टेट था, और आज भी हम देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको मानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये सोचा कि अब मैं इसको हटाता हूँ, नवाब ऑफ बंगाल को। तो यहाँ पर क्लाइव की आर्मी बहुत छोटी थी, लेकिन वो क्योंकि लोगों ने नस पकड़ ली थी कि हम गद्दार अगर अपने साथ मिला लें, जैसे टिप्पू सुल्तान के केस में मीर सादिक ने गद्दारी की थी और अंग्रेजों को जीत मिली थी, तो उसने किले का दरवाजा बंद कर दिया था और बाद में फिर ब्रिटिश आर्मी के लिए खोल दिया था। अब क्लाइव ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र या कंस्पिरेसी की मीर जाफर को मिला के, कि वो उसका जो सेनापति था, मिलिट्री कमांडर, कि भाई नया नवाब बनाऊंगा तुझे, और तू हमारा साथ दे दे। ठीक है, पैसे की कमी नहीं थी उसको, मीर जाफर को। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ जो है कोलकाता का, प्रेजेंट डे कोलकाता के नॉर्थ में 150 किलोमीटर्स आगे की जगह है। ठीक है, नवाब के साथ कुछ फ्रेंच फोर्सेस भी आई, लेकिन जाफर फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ द नवाब्स आर्मी स्टूड असाइड। तो वो मीर जाफर ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे नवाब के लिए, तो ब्रिटिश जीत गए। ठीक है, तो आज भी ये मीर जाफर का जो नाम है, ये ट्रेटर का सिनोनिम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी इनको विक्ट्रीज मिली ब्रिटिशर्स को, ये गद्दारों की वजह से मिली, जिन्होंने धोखा दिया, वरना कभी नहीं जीत पाता क्लाइव, चाहे वो क्लाइव हो या कोई और हो। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटती है, तो जब तक नहीं कट सकती जब तक उसमें लकड़ी का ही वो हैंडल ना हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी आयरनी रही, आयरनी हम कह सकते हैं, या पेनफुल आस्पेक्ट, कि इन्होंने गद्दारी से ही अंग्रेजों को जितवाया। तो अब किंग मेकर बन गए भाई ये। ठीक है, तो धीरे धीरे ये फैलने लगी। अब इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने शुरू की थी। शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की मूवी है, बड़ा प्यारा उसमें शुरू में एनिमेशन है, वॉइस ओवर ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो उसने एक सिंबल किया था कि उसको चेरी बहुत पसंद थी डलहौजी को। ठीक है, चेरी सभी को पसंद होती है अगर फ्रेश मिल जाए। तो वो चेरी की तरह हड़प रहा था जो अलग अलग स्टेट्स थे, इंडिया के राज्य थे। तो उसने क्या शर्त की, चालाकी देखी है कि अगर किसी राजा के कोई बच्चा नहीं है, स्पेशली बेटा, तो वो संतान गोद नहीं ले सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसको अडॉप्शन नहीं परमिशन थी। ठीक है, नेचुरल मेल हायर, तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस डिसरिगार्डेड द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्शन विच वाज अ लेजिटिमेट मींस ऑफ सक्सेशन। तो हिंदू ट्रेडिशन में या समाज में ये पहले इसको माना जाता था कि भाई आप क्या बच्चा नहीं है तो आप बच्चा गोद ले लीजिए और अपना राज्य बचा सकते हैं। इन्होंने ये खत्म कर दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो अभी प्रिंसली स्टेट थे कि रिमेन द रूल ऑफ इंडियन प्रिंस, महाराजा और नवाब। तो बड़े शानदार, मतलब आज भी हमें ये महल दिखते हैं अलग अलग स्टेट्स में हम जाते हैं। तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलती थी इनको, तो ये इसके बदले में ब्रिटिशर्स को कुछ फैसिलिटीज देते थे, पैसा मिलता था। ठीक है, तो 500 प्रिंसली स्टेट्स थे आज़ाद के बाद। तो 40% जो था सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, जबरदस्त इनकी शान शौकत हुआ करती थी, लेकिन समय सब बदल देता है। आज भी हैं, आज भी आप देखें तो मैंने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में दिया था रामपुर का, पटियाला, पटियाला का स्टेट आज भी बड़ा जबरदस्त है, जयपुर स्टेट, बहुत सारे, मतलब आप सोचिए 500 प्रिंसली स्टेट्स पूरे देश में, कहाँ कहाँ का हम डिस्कस कर सकती हैं। आज भी उनकी शान और शौकत भली उतनी नहीं है, बट ग्वालियर में आप देखिए, फिर आज भी लगता है यार, क्या आज इतना जबरदस्त है तो पास्ट में कितना जबरदस्त इन लोगों का लाइफस्टाइल रहा होगा, रॉयल ब्लड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने बहुत सारे स्टेट्स ये खा गए। ठीक है, तो इसीलिए वो झांसी की रानी ने कह दिया था, क्योंकि उनका भी दत्तक पुत्र या कह सकते हैं उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया था। तो इसकी वजह से ये इसने काम किया, जो विद्रोह या रिबेलियन हुआ 1815 इसमें। तो इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट एक उन्होंने अपना
प्रेसिडेंट या ऑफिसर बैठा दिया कि भाई ऐसा है, हम जो है आपको बचाएंगे, अंदर की कोई गड़बड़ है स्टेट के अंदर या बाहर से, और आप हमारी सेना का खर्चा देंगे। ये देखिए आप चालाकी। जैसे अवध के नवाब जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी अवध को उन्होंने हड़प लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन अवध के नवाब ने डिसाइड किया कि हम वी विल नॉट फाइट अ बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि मालूम था जीतना मुश्किल है और उन्हीं के लोग मारे जाते। फिर उनको कोलकाता में शिफ्ट कर दिया, मटिया महल एक जगह। तो अवध के केस में भी यही हुआ था कि पूरा खर्चा दीजिए, सब काम कीजिए, बाद में कह दिया कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको हटाया जा रहा है। तो कभी टाइम मिले बच्चों तो देखना, सत्यजीत प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, क्या जबरदस्त रिसर्च से बनी है। हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी और अ सीरियल वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। तो ये थ्रू द ब्रिटिश, तो ये सब इन्होंने चालाकियां करी, और रियल पावर धीरे धीरे वो अपने कब्जे में ले लेते थे स्टेट्स की, और उनको हटाते तो थे ही, और उसके साथ साथ पूरा उनको वसूल पैसा उनसे लेते थे कि पैसा लाओ, चलो फाइन दो, ये है वो है। ठीक है। तो पहला जो है अलायंस हुआ स्टेट ऑफ रूलर ऑफ हैदराबाद इसके 1798 में। तो ब्रिटिश जो कंट्रोल था बहुत ज्यादा एरिया में फैल गया इंडिया के। ठीक है। एन एम्पायर ऑन द चीप क्या लाइन बनाई। ठीक है। तो वंस अ स्टेट एंटर द सिस्टम, एग्जिटिंग इट वाज वर्चुअली इम्पॉसिबल। एक बार एक घुस गया साइन करके तो पैसा ही पैसा देना पड़ता था, है ना। तो ब्रेक फ्री, तो ये ब्रिटिश मिलिट्री रिस्पॉन्स, अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से। फिर फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, ये बड़ा पेनफुल पार्ट है हिस्ट्री का, और मुझे पढ़ाते हुए बड़ा सोचता हूँ कि लोगों ने कितना सहा कि फ्रॉम पैराडाइज टू हेल हमारा देश इतने अच्छा खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अकाल पड़ने शुरू हुए। इन्हें को मतलब ही नहीं था, अंग्रेजों को तो अपनी तिजोरी भरने से मतलब था, चाहे वो क्लाइव हो गए या कुछ हो गए, वो अपने वो वाला हिसाब किताब के बस अपना फायदा होना चाहिए। तो ये डेवेस्टेटिंग फैमिन्स, ठीक है, ये अकाल पड़े ब्रिटिश में। प्लासी के बाद जो है उन्होंने लगान या रेवेन्यू स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये बहुत रिच स्टेट होते थे, रिचेस्ट रीजन। ठीक है। बंगाल को क्लाइव ने खुद पैराडाइज कहा ऑफ द अर्थ, क्योंकि इतना इतना दौलत, सोना, चांदी, जवाहरात, आज भी कभी कभी आप खबरें पढ़ते होंगे, पुराने घर की खुदाई रिपेयर होती है तो उसमें दौलत निकलती है, या पुरानी मोहरें वगैरह सोने की, मतलब ऐसा नहीं है कुछ। तो कहीं न कहीं लोग दबा जाते थे, बोलते थे ये माया है किसी बर्तन में। तो द कंपनी एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा लगान लिया, ठीक है, और बहुत कम इन्वेस्ट किया डेवलपमेंट में, वहाँ पे बंगाल में, गवर्नेंस से डेवलपमेंट में, यानी कि शासन में। और इससे जो पॉपुलेशन थी उसका कबाड़ा हुआ। ठीक है। अब 2 साल फसल बर्बाद हुई 1770, 1772 में, और 2 साल फसल, आप सोचो गरीब किसान बेचारे, आपने लगान देखी होगी तो वही शर्ती के 3 गुना लगान। तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता था कि आप लगान दीजिए, अपनी जमीन पर फसल उगा रहे हैं तो आप पैसा दीजिए, ये फसल दीजिए उतने हिस्से की, है ना। ये इन्होंने शुरू करा पूरा टैक्सेशन सिस्टम, पहले भी होता था लेकिन इतना बुरा हाल नहीं था। तो इस तरह से फार्मर्स टू पे हाई रेट ऑफ कैश टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूस, जो उपज होती थी ऑफ देयर लैंड्स रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट कंडीशन। उन्हें लगान देना ही होता था, चाहे फसल अच्छी हो बुरी हो, उसका मतलब नहीं है। ठीक है। अब आप सोचो कि 1/3 बंगाल की पॉपुलेशन मर गई, अराउंड 10 मिलियन लोग, आप सोचिए। तो इस तरह से इन्हें को मतलब नहीं था, जुल्म करते गए कि लगान दो, ठीक है, और टैक्स बढ़ा दिए जमीन पर, लैंड टैक्सेस। ठीक है। And such cruelty was denounced later not only by Indian personalities but by some British officials। यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मना करा कि यार ये क्या कर रहे हो सब। ठीक है। विलियम डिग्बी, जिन्होंने इसको बहुत बुरा कहा। ठीक है। W. हंटर थे, उन्होंने लिखा। तो ये क्या था मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये काफी लंबा चैप्टर है। एक तरह से हम कह सकते हैं क्रॉनिकल या दस्तावेज है, किस तरह से फॉरेन पावर्स स्पेशली ब्रिटिशर्स ने फिर हमें एक्सप्लॉइट किया, मतलब इंडियंस को या इंडियन इकोनॉमी को निचोड़ा एंड अपनी तिजोरियां भरी। ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।